गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वन डे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। चलिए आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जो एसएससी, बैंक, रेलवे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के लिए राजदूत के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, विजेंद्र नवनीत। जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के लिए विजेंद्र नवनीत को राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है। और अगर हम WTO की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसके जो प्रेजेंट में हेड हैं वो हैं पास्कल लेमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मंडल लघु कथा पुरस्कार किस कृति को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। जी हाँ, भारतीय लेखिका कृतिका ने द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नेक्स के लिए राष्ट्रीय मंडल लघु कथा पुरस्कार मीन्स कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज एशिया रीजन के लिए जीता है। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा मीन्स अनपब्लिश्ड शॉर्ट फिक्शन के लिए दिया जाता है और इसका जो पहला अवार्ड दिया गया था वो 2012 में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल में ही गूगल द्वारा लॉन्च किए गए नए ऐप का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, सोडर। जी हाँ, गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया है सोडर जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में हेल्प करेगा। ये जो ऐप है ये कैमरे के थ्रू 2 मीटर का एक वर्चुअल घेरा बना देता है। अगर उसमें कोई और व्यक्ति आएगा आपके अलावा तो ये आपको तुरंत अलर्ट कर देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में सार्वजनिक नीलामी में बिक्री के आधार पर कितने भारतीय कलाकारों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 50 भारतीय कलाकारों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अनीश कपूर ने इस लिस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय विश्वविद्यालय को एशिया विश्वविद्यालय 2020 रैंकिंग में शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। इन तीनों ही विश्वविद्यालयों को इस लिस्ट में स्थान दिया गया है। भारत की टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। 3 तो आपके सामने ही हैं, IIT रोपर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और इसके अलावा IIT खड़गपुर, IIT इंदौर और IIT रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी को भी इसमें स्थान दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बासु चटर्जी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, फिल्म निर्माण। बासु चटर्जी एक फिल्म निर्माता थे जिनका हाल में ही निधन हो गया और एक बहुत फेमस सीरियल आता है व्योमकेश बख्शी, काफ़ी पहले आता था लेकिन अगर आप आज भी देखेंगे तो DD नेशनल पर ये अब भी आता है। तो इसका निर्माण भी बासु चटर्जी ने ही किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, इन तीनों को ही अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब मैं एक एक करके इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मनजीत सिंह जो हैं वो एक धावक हैं और इन्होंने एशियाई खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीता था यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। अर्पिंदर सिंह एक ट्रिपल जंपर है, इन्होंने भी 2018 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। और पीयू चित्रा ये भी एक धावक हैं और इन्होंने 2018 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, जैव विविधता का उत्सव, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इस दिवस को मनाने का जो डिसीजन लिया गया था वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1972 में लिया गया था और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारण का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, रंजन कुमार। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने राजीव रंजन कुमार को केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार का नया सीईओ बनाया है और ये RM मीणा की जगह लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरा वेतन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी हैं और इन्होंने ही इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का जो उद्देश्य है वो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पंदन अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा ये जो अभियान है ये चलाया गया है। एक्चुअली इस अभियान में क्या है कि जो भी पुलिसकर्मी है, चाहे वो अधिकारी हो या किसी भी रैंक पर हो, अगर उनमें डिप्रेशन है, स्ट्रेस है या कोई भी मनोरोग से वो सफ़र कर रहे हैं तो पुलिस अधीक्षक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उन्हें किसी भी मनोवैज्ञानिक से काउंसलिंग दिलाएं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस कार्यक्रम के द्वारा देश के सभी स्थानीय निकाय और स्मार्ट सिटी में नए स्नातकों को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ट्यूलिप। ट्यूलिप मीन्स द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। जी हाँ, ये एक पोर्टल चलाया गया है और ये इसका जो इनिशिएटिव लिया गया है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन तीनों ने ही मिलकर ज्वाइंटली इस पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि जितने भी नए जो ग्रेजुएट्स आए हैं उन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा सके। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनवर सागर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, गीतकार। जी हाँ, अनवर सागर गीतकार थे जिनका जून में ही अभी हाल में ही निधन हो गया और काफ़ी फेमस मूवीज़ में इन्होंने काम किया है, याराना, सलामी, विजय पथ, इन सब में ही इन्होंने काम किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, अक्षय कुमार। जी हाँ, सिर्फ अक्षय कुमार सिर्फ एक अकेले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें फोर्ब्स की इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और अगर हम टॉप लिस्ट की बात करें तो उसमें काइली जेनर जो एक अमेरिकी मॉडल और बिजनेस वूमन है, उन्हें ये इसमें शीर्ष पर यानी कि टॉप रैंकिंग दी गई है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने सजेशंस भी भेजें। हमें कमेंट्स करके बताएं कि हम इसमें आपके लिए और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।